स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे लोगों के लिए या जो ट्रेड करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। आजकल लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और हो भी क्यों ना, आखिरकार जितने पैसे आप शेयर्स के थ्रू कमा सकते हैं उससे करीब करीब 10 गुना ज़्यादा पैसे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू कमा सकते हैं विद द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल। बट इससे पहले हम ये सीखें कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू पैसे कैसे कमाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आखिर होते क्या हैं और इनसे जुड़े रिस्क्स क्या क्या हो सकते हैं। सिंपल भाषा में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि स्टॉक्स एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड्स एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वैसे ही डेरिवेटिव्स भी एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बट डेरिवेटिव्स की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये अपनी वैल्यू किसी और अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। स्टॉक्स की अपनी खुद की वैल्यू होती है, बॉन्ड्स की अपनी खुद की वैल्यू होती है, करेंसीज की वैल्यू होती है, गोल्ड की वैल्यू होती है, बट डेरिवेटिव्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। जिस एसेट से डेरिवेटिव अपनी वैल्यू डिराइव करता है उसको अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, या फिर शॉर्ट में उसको अंडरलाइन भी कह सकते हैं। और ये अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, कमोडिटीज, इवन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक अनियंस एंड पोटैटोज। आलू एंड प्याज का डेरिवेटिव्स? यस, यू हर्ड इट राइट। आलू, प्याज, शुगर एंड स्पाइसेस, इन सब के भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। लेट्स क्विकली गेट इनटू द हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव्स टू अंडरस्टैंड हाउ डिड दे केम इनटू पिक्चर एंड व्हाट वर दे प्राइमरीली यूज्ड फॉर। इंसान को अनसर्टेनिटी कभी भी पसंद नहीं थी और इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए ही डेरिवेटिव्स की शुरुआत हुई। जो फॉर्मल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हम आज के दिन में देखते हैं उसकी शुरुआत शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड से हुई, जो कि फार्मर्स द्वारा फॉर्म्ड एक जॉइंट मार्केट था। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम सब आलू खरीदते हैं और ये जानते हैं कि आलू का प्राइस पूरे साल सेम नहीं रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे फ्लक्चुएट करता रहता है। आलू मेरे या आपके मंथली बजट का शायद एक छोटा सा हिस्सा हो, बट फॉर दोज डीलिंग इन क्विंटल्स एंड क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज, जैसे कि पोटैटो फार्मर्स, पोटैटो प्रोसेसिंग कंपनीज लाइक मैकडॉनल्ड्स, लीज एक्सेट्रा, आलू इनके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और पोटैटो का एक छोटा सा प्राइस फ्लक्चुएशन भी इनके पूरे बजट को हिला सकता है। हियर कम्स इन पिक्चर डेरिवेटिव्स, जहां एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो आलू के प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिलीवरी एंड सेटलमेंट, इन सबको पहले से तय करके रख सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो इमेजिन करते हैं और एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक पोटैटो फार्मर है जो कि 1000 क्विंटल आलू हर साल प्रोड्यूस करता है और एक चिप्स मेकिंग कंपनी है जिसे 1000 क्विंटल आलू की हर साल ज़रूरत पड़ती है। अब ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि 30 मई 2025 को 950 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पे 1000 क्विंटल बरौत पोटैटो बरौत डिस्ट्रिक्ट में एक्सचेंज करेंगे। इन द मीन टाइम आलू का प्राइस ऊपर नीचे होगा और हो सकता है कि 30 मई 2025 को आलू का दाम 950 रुपये प्रति क्विंटल ना होकर 1100 रुपये तक चला जाए, या फिर वो 750 रुपये तक भी आ सकता है। बट सिंस दोनों पार्टीज ने पहले से ये डिसाइड किया था कि 950 रुपये के रेट पर ही एक्सचेंज हो और इस तरीके से ये आलू के प्राइस फ्लक्चुएशन को रूल आउट करते हैं सो दैट दे कैन कंसंट्रेट ऑन देयर कोर बिजनेस प्रैक्टिसेस। डेरिवेटिव्स प्राइमरीली हेजिंग पर्पस के लिए यूज होते थे, हेजिंग इन द सेंस रिस्क को मैनेज करने के लिए, बट विद टाइम मार्केट मेकर्स एंड ट्रेडर्स इसको स्पेकुलेशन के लिए भी यूज करने लगे। ऐसे तो हजारों तरीके के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, बट फॉर बिगिनर्स डेरिवेटिव्स 4 तरीके के होते हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स।
इनमें से प्राइमरीली जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो कि हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउएवर, हम फॉरवर्ड्स को भी समझेंगे टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर्स। फॉरवर्ड्स एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स डील करते हैं। ज़्यादातर ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ट्रेड नहीं होते हैं। वहीं उसी जगह पर फ्यूचर्स एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं और जिसे क्लियरिंग हाउस गारंटी करता है, जबकि फॉरवर्ड्स एक कस्टमाइज्ड ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होते हैं। फॉरवर्ड्स के अपने रेगुलेटर्स और गारंटर्स भी होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आजकल 1400 के रेट पर ट्रेड हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस बढ़ के 1400 से 1600 रुपए तक चला जाएगा और इस अपॉर्चुनिटी को आप यूज करना चाहते हैं। आप एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं टू बाय रिलायंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1500 3 months down the line। अब इन द मीन टाइम रिलायंस के शेयर्स का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा और हो सकता है 3 महीने बाद इसका प्राइस 1600 रुपये से भी ज़्यादा हो जाए, 1800 रुपये या 2000 तक भी पहुंच सकता है। पर सिंस आपने इसका एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, आपको रिलायंस के शेयर्स 1500 रुपये के रेट पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर रिलायंस के शेयर्स का प्राइस गिरता है और वो 1400 रुपये होने के बजाय 1000 रुपये तक भी आ जाता है, तो भी आपको रिलायंस के शेयर्स को 1500 रुपये पर ही खरीदना पड़ेगा। दिस इज व्हाट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर। फ्यूचर्स एक रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं और जिसे क्लियरिंग हाउस गारंटी करता है। यहाँ शायद आपको ये भी ना पता हो कि आपका काउंटर पार्टी कौन है। काउंटर पार्टी वो होता है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं एंड द एक्सचेंज इटसेल्फ सॉर्ट ऑफ बिकम्स योर काउंटर पार्टी। फ्यूचर्स मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे होते हैं वो उनके लिए लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और उनके एग्जीक्यूट होने की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग लॉट साइजेस में अवेलेबल होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज समय समय पर डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस फ्यूचर्स आर अवेलेबल इन लॉट साइजेस ऑफ 250। स्टॉक फ्यूचर्स 3 अलग अलग मंथली एक्सपायरीज के लिए अवेलेबल होते हैं, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। अब एक दूसरा बिजनेस सिनेरियो लेकर हम फॉरवर्ड्स को समझते हैं। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट किसी जापानीज कंपनी को 20 मिलियन जापानीज येन में कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्रेडिट में सेल करती है। पेमेंट 5 महीने बाद मिलेगा। अब चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है, वो इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अमेरिकन करेंसी में ही रिकॉर्ड करना चाहेगी, ना कि जापानीज येन में। लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंज ये है कि अगले 5 महीने तक जापानीज येन और यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो सेम नहीं रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट को एक सोल्यूशन चाहिए कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद ले जिससे वो अमेरिकन डॉलर और जापानीज येन के एक्सचेंज रेट को लॉक इन कर सके। 20 मिलियन जापानीज येन और 5 महीने की एक्सपायरी, शायद इसके लिए कोई रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ना हो मार्केट में, और अगर हो भी तो शायद इतना कॉम्पिटिटिवली प्राइस ना हो। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के पास जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जेपी मॉर्गन, और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा टू सेल 20 मिलियन जापानीज येन इन 5 months टाइम। दिस इज व्हाट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के नीड्स जैसे कि डिलीवरी एंड सेटलमेंट, एक्सपायरी, नोशनल अमाउंट को ध्यान में रखकर बनाया जाए। अब मेरे या आपके लिए कोई बैंक या कोई एक्सचेंज इतना कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट तो बनाएगा नहीं, तो ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। अब जैसा कि ज़्यादातर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स किताबें पढ़ के कहते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट्स रेगुलेटेड नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
फॉरवर्ड मार्केट्स भी रेगुलेटेड होते हैं और इनकी अपनी गारंटर्स होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक अला कार्टे मेनू की तरह होते हैं और फ्यूचर्स एक बुफे स्प्रेड की तरह। अला कार्टे में आप अपने टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड नीड्स के अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं, जबकि बुफे में जो कुछ भी अवेलेबल होता है वो आपको अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होता है। आई होप फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स के कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। डेरिवेटिव्स बहुत तरीके के होते हैं। उनमें से कुछ डेरिवेटिव्स बहुत ही हाईली लिक्विड और बहुत वाइडली ट्रेडेड होते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और कुछ डेरिवेटिव शायद इतने लिक्विड ना हो या इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स। हम अपने अगले वीडियो में फ्यूचर्स के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए ऑप्शंस को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए और हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए सो दैट आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।